हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं सूरज प्रसाद मौर्य सरस्वती ITI चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आपको इलेक्ट्रीशियन के एक मशीन का टॉपिक के बारे में छोटा सा टॉपिक पे चर्चा करेंगे। उस टॉपिक का नाम है DC जनरेटर। DC जनरेटर मतलब हिंदी में उसको जनित्र भी बोलते हैं, दिष्ट धारा जनित्र। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या होता है, व्हाट, और मेन पार्ट्स क्या हैं और किस सिद्धांत पे काम करता है, वर्किंग प्रिंसिपल। आज हम तीन चीज़ों पे चर्चा करेंगे कि DC जनरेटर क्या होता है, उसके मेन पार्ट्स क्या हैं और वह किस सिद्धांत पे काम करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि DC जनरेटर, व्हाट इज DC जनरेटर, क्या होता है DC जनरेटर। DC जनरेटर या फिर जनरेटर एक प्रकार की ऐसी मशीन है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या फिर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने वाली प्रक्रिया जिसके द्वारा होती है उसे हम जनरेटर बोलते हैं। और वह DC निकालता है बाहर, इसलिए हम उसको DC जनरेटर बोलते हैं। ये इसका मीन्स है। इसके बाद हम बात करेंगे उसमें क्या मेन पार्ट्स हैं। पार्ट्स तो बहुत हैं, तकरीबन 25-30 पार्ट्स हैं, लेकिन इस समय 25-30 पार्ट्स से हम नहीं बात करेंगे। हम उसमें मेन पार्ट्स की बात करेंगे कि अहम भूमिका क्या है, कितने ऐसे पार्ट्स हैं जिसकी बहुत ज़्यादा, यानी कि वो न रहे तो जनरेटर नहीं बन सकता, इसलिए हम मेन पार्ट्स की बात करेंगे। जैसे पहला हमारा पार्ट्स में आता है बॉडी। बॉडी मतलब शरीर, पूरा बॉडी, जो पूरा बॉडी होता है उसे बॉडी बोलते हैं, कहीं कहीं उसको योग भी बोलते हैं। पूरा बॉडी होता है, योग होता है। अब वो बॉडी और योग किस धातु की बनी होती है, वह दो अलग अलग धातुओं से बनाए जा सकते हैं। जैसा कि पहला कास्ट आयरन का हो सकता है या कास्ट स्टील का हो सकता है। अब इसमें करना क्या है, अगर कास्ट आयरन का है तो होता यूँ है कि छोटी मशीन हो, छोटी मशीन, जस्ट इमेजिन 5 किलोवाट, अगर 5 किलोवाट लगभग है, 10 किलोवाट है, तो छोटी मशीन में जो बॉडी बनेगा वो कास्ट आयरन का बनेगा, और बड़ी मशीन, बहुत बड़ी मात्रा में हैवी मशीन बनेगा तो वो कास्ट स्टील का बनाया जाता है। चर्चा कर लेते हैं। कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बनाने का कारण ये होता है कि कास्ट आयरन एक ऐसी धातु है जिसमें वाइब्रेशन सहने की शक्ति होती है, यानी कंपन सहने की शक्ति कास्ट आयरन और कास्ट स्टील धातु में होती है, ताकि जब भी जनरेटर चलता है तो उसमें हमिंग होता है, वाइब्रेशन होता है, जिससे उसके पार्ट्स या बॉडी टूटे न, इसलिए कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। या इसको हम एक नॉर्मल भाषा में ढलवा लोहा भी कह सकते हैं। इसके नीचे हम बात करेंगे तो स्टेटर आएगा। स्टेटर का मतलब क्या है, स्टेटर का नाम, जैसे स्टेटर का हम थोड़ा सा शब्द को तोड़ेंगे तो स्टैटिक मतलब स्थिर रहने वाले भाग को स्टेटर बोलते हैं। सिंपल लॉजिक, जो भाग स्थिर हो, कोई घूर्णन न हो, कोई मोशन न हो, फिक्स हो, उसे हम स्टेटर बोलते हैं। स्टेटर पे फील्ड पोल आपको दिखाई दे रहा है, फील्ड पोल। फील्ड पोल मतलब होता है मैग्नेट। स्टेटर पे हम 2 प्रकार के फील्ड पोल बैठा सकते हैं। अब वह कौन कौन से प्रकार हैं, जैसे हम चाहेंगे तो स्टेटर पे फील्ड पोल के हम परमानेंट मैग्नेट का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग कर सकते हैं। अब परमानेंट मैग्नेट का प्रयोग कब करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग कब करेंगे, उसमें डिपेंड है। जैसे अगर छोटी मशीन बनानी है, छोटी मशीन बनानी हो कम शक्ति वाली, तो हम वहां पे परमानेंट मैग्नेट का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी बनाना हो, पैदा करना हो, ज्यादा बड़ा मशीन हो, तो वहां पे हमको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना पड़ता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि हम उसमें टर्नों की संख्या, कॉइल, करंट, वोल्टेज, ये सब बढ़ा करके ज्यादा पावरफुल चुंबक बना सकते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट बड़ी मशीन में बनता है। ये जो पोल, फील्ड पोल होते हैं, ये जो परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट,
जो इसमें होते जो बैठाए जाते हैं वो पोल शू पर बैठाए जाते हैं, पोल शू पर, इसलिए उसको हम पोल शू बोलते हैं। पोल शू पे हम फील्ड पोल को चेक करते हैं। आगे हमारा है रोटर। अगला है रोटर। रोटर मतलब क्या है? रोटर सदैव घूमने वाला भाग जो हमेशा घूमता है उसे रोटर बोलते हैं। अब उस रोटर पे आर्मेचर, आर्मेचर क्या होता है? आर्मेचर एक प्रकार का बेलनाकार, आर्मेचर एक प्रकार का बेलनाकार होता है जो कि उसमें सिलिकॉन, बोले तो लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्ती, एल्युमिनियम का इंसुलेटेड या एलिमेंट पॉलिशदार वायर का प्रयोग करके हम उसमें बाइंडिंग करते हैं। वो बाइंडिंग कोर पे होती है, उसको कॉइल बोलिए, बाइंडिंग बोलिए, कुछ भी। वो कॉपर का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है। अगर कॉपर करेंगे तो कॉस्टली होगा, लेकिन कॉपर एज ए गुड कंडक्टर, अच्छा चालक है, ईएमएफ ज्यादा उत्पन्न करेगा, पावर ज्यादा लेगा। बशर्ते एल्युमिनियम सस्ता है इसलिए उसकी अपेक्षा कम कंडक्टिविटी रखता है, लेकिन दोनों का जनरली मार्केट में बाइंडिंग हो रहा है। इसके नीचे हम बात करेंगे कम्यूटेटर। कम्यूटेटर भी एक प्रकार का डीसी जनरेटर का मुख्य पार्ट है। जैसे कम्यूटेटर के बारे में हम बताने से पहले एक चीज हम चर्चा करेंगे कि जो आपको डायोड का नाम सुने होंगे, डायोड। डायोड क्या करता है? डायोड का कार्य होता है एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलना। ऐसी युक्ति जो एसी धारा को डीसी धारा में बदल दे वो डायोड कहलाता है, वो करता भी है। उसी प्रकार से कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर का हिंदी नाम है द्विक परिवर्तक। बशर्ते ये भी डायोड की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें एक अंतर है। अंतर क्या है? अंतर यह है कि डायोड स्थिर रह करके, यानी उसमें कोई घूमने वाला पार्ट्स नहीं है, एज ए स्टैटिक डिवाइस स्थिर होकर के एसी को डीसी में करता है। जबकि कम्यूटेटर घूम करके, ये एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि घूम घूम करके एसी को डीसी में बदलता है। ठीक। और यह कठोर तांबा, ठोस यानी कि कड़े तांबा का बनाया जाता है। इसमें कई सेगमेंट होते हैं, छोटे छोटे कई सेगमेंट होते हैं, उसको खंड बोलते हैं। उस सेगमेंट, अब कई सेगमेंट होते हैं तो कई सेगमेंट छोटे छोटे होते हैं, उसको राउंड शेप में लेते हैं। अब वो सेगमेंट आपस में सटे ना, इसलिए उसमें माइका के रूप में इंसुलेशन भरते हैं ताकि एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट में आपस में शॉर्ट ना हो सके। अगर हम एक परिभाषा बनाएंगे कम्यूटेटर का, तो परिभाषा एक सिंपल बनता है, कई सेगमेंटों के समूह को कम्यूटेटर बोलते हैं। उसके बीच में माइका भरते हैं इंसुलेशन के रूप में। नीचे हमारे पार्ट्स है कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश मतलब धातु कार्बन है, ब्रश तो है। अब कार्बन ब्रश हो सकते हैं, छोटी मशीन में कार्बन ब्रश, बड़ी मशीन में कॉपर का ब्रश प्रयोग होता है। ये किस में प्रयोग होता है? ये कम्यूटेटर पे फिक्स रहते हैं और ये कम्यूटेटर उस पर मूव करता है और वह कार्बन ब्रश फिक्स रहते हैं, जिससे कि कम्यूटेटर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी आती है, जो भी करंट आता है, वो कार्बन ब्रश कनेक्ट टू लोड, मतलब लोड की तरफ ले जाता है। जो भी उसमें इलेक्ट्रिक होता है, कार्बन ब्रश क्या करता है, वहां से इलेक्ट्रिक को लोड की तरफ ले जाता है, जिससे कि हम अपने इलेक्ट्रिक कंपोनेंट चला सकते हैं। इसके बाद ये मुख्य पार्ट्स हो गए। अब हमको दिमाग में क्या लेना है कि भाई चलो जी ठीक है, अब क्या है कि डीसी जनरेटर तो जान गए कि क्या है, डीसी जनरेटर क्या करता है, क्या मुख्य पार्ट्स हैं, क्या होता है, पता हो गया। लेकिन अब हम जानेंगे कि डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है डीसी जनरेटर का। तो डीसी जनरेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वह है फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। अगर हिंदी में बात करें तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। फैराडे साहब ने पहले ही बताया था कि फैराडे ने क्या किया था, एक मैग्नेट लिया, चुंबकीय एरिया लिया, उस चुंबकीय एरिया में किसी कंडक्टर को रख दिए और उस कंडक्टर को जब मूव कराएं तो फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। जब फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ कंडक्टर। यही इनका प्रिंसिपल था। तो प्रिंसिपल अब करने के लिए हमने आपको यहाँ पे बनाया फिगर के माध्यम से, दो पोल बनाए गए हैं, एक एन पोल और एक एस पोल। ये आमने सामने रखे हुए हैं। हम लोग को पता है ऑलरेडी कि जो हम लोग के एन और एस पोल होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र हमेशा चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ चलते हैं। तो नॉर्थ से साउथ इसमें चलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स। और चुंबकीय फ्लक्स में क्वालिटी होता है कि कोई भी चुंबकीय फ्लक्स आपस में कभी शॉर्ट नहीं होता, ये बराबर अलग होते हैं।
तो क्या होता है, यन से यस की तरफ चुंबकीय क्षेत्र चल रहे हैं, उसके बीच में कंडक्टर है, इसको हम कंडक्टर बोल सकते हैं, ये कंडक्टर है या फिर आर्मेचर कॉइल कुछ भी बोल सकते हैं। तो परिभाषा होगा कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी आर्मेचर को घुमाया जाए तो उसमें फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक घर्षण उत्पन्न होता है और उसके कारण कंडक्टर या आर्मेचर या कॉइल या चालक में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। यह ईएमएफ सदैव एसी होता है, ये सदैव एसी अल्टरनेटिंग करंट होते हैं। बशर्ते हमको इस एसी को डीसी जनरेटर यानी डीसी के रूप में बाहर लेना है, तो ऑलरेडी हमने पहले बताया कि कम्यूटेटर एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलता है। ये कम्यूटेटर एसी को डीसी में करता है और ये कार्बन ब्रश जो हैं इस पे लगे होते हैं और यह डीसी सप्लाई को बाहर लोड की तरफ ले जाते हैं। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि फैराडे ने बताया था कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कंडक्टर या आर्मेचर को रख के घुमाया जाए तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है, उसके कारण कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न होता है। ये ईएमएफ सदैव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एसी होता है। इस एसी को डीसी में बदलने के लिए कम्यूटेटर लगाया जाता है और उस कम्यूटेटर से करंट को बाहर लोड की तरफ लेने के लिए कार्बन ब्रश लगाया जाता है। ये इसका मेन मोटो। अब अगर हम आर्मेचर को स्थिर रख करके चुंबक यानी चुंबकीय क्षेत्र को ही घुमाएं तो भी ईएमएफ उत्पन्न होगा कंडक्टर में, कोई बॉन्ड नहीं है। आप चुंबक को स्थिर करके आर्मेचर को मूव करा सकते हैं, चाहे आर्मेचर स्थिर करके मैग्नेट को मूव करा सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में ईएमएफ उत्पन्न होगा आर्मेचर में, क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो ईएमएफ उत्पन्न होगा। जैसा कि हमारा तीनों टॉपिक क्लियर हुआ, डीसी जनरेटर क्या होता है, मुख्य पार्ट्स क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल का है। इसके बाद डीसी जनरेटर का जो रेटिंग होता है किसमें मापते हैं, तो डीसी जनरेटर को हम किलोवाट में नापते हैं, किलोवाट। और इसमें कई मुख्य पार्ट्स हैं, जैसे उसका ज़्यादा चर्चा नहीं है, लेकिन मेन जो पार्ट्स हैं उसकी चर्चा हुई। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली दिखाने का प्रयास करूँगा। जो हम कुछ चीज़ें हम जो पार्ट्स हैं उस पार्ट्स को प्रैक्टिकली दिखाना चाहेंगे। जैसे हमने आर्मेचर का नाम लिया, तो आर्मेचर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक बेलनाकार भाग है, ये एक बेलनाकार भाग है, ये पूरा आर्मेचर है। ये आप सिलिकॉन के कोर हैं, इस पे बीच में देखिए छोटे छोटे स्लॉट कटे हुए हैं जिसमें कॉपर की वाइंडिंग हुई है, ठीक है। और ये पूरा भाग ही आर्मेचर है, पूरा भाग, ये पूरा भाग ही आर्मेचर है। इसी आर्मेचर के ऊपर देखेंगे एक छोटा सा फैन लगा हुआ है, ये इसका नाम कूलिंग फैन होता है, जो कि आर्मेचर पे हुए वाइंडिंग को ठंडा रख सके। उसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा ये एक पीतल का, जो ये ब्रास का आपको यानी तांबा का दिखाई दे रहा है, इसी का नाम कम्यूटेटर है। देखिए यही कम्यूटेटर है जो कि इसमें उत्पन्न एसी को डीसी में करता है। ये हो गया पूरा भाग आर्मेचर, ये हो गया कम्यूटेटर। अगर आपको ध्यान से देखेंगे तो इसमें कई सेगमेंट भी दिखाई दे रहे हैं, ये कई सेगमेंट देखिए, इसमें अलग अलग सेगमेंट हैं, ये आपस में सट न सके इसलिए माइका का इसके बीच में प्रयोग जो हमने ऑलरेडी बताया है। ये आपका आर्मेचर हो गया, ये आपका कम्यूटेटर हो गया। इसके बाद मैं आपको कार्बन ब्रश भी दिखाता हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कार्बन ब्रश, ये हमने पीछे का कवर खोला है, हमारे पास एक छोटा मिनी जनरेटर था, हमने उसी को ओपन किया है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कार्बन ब्रश है, कार्बन ब्रश है। ये क्या करेगा, कम्यूटेटर पे फिक्स ऐसे खुलेगा और एक कम्यूटेटर पे जाके बैठेगा और ये पूरे बॉडी में बैठ जाएगा, फिर मोशन कराएंगे। ये आप पीछे से वायर निकला है एक कार्बन ब्रश से, और दूसरा ये कहाँ जाएगा, लोड को जाएगा, जिसमें हम कोई बल्ब वगैरह लगा सकते हैं। अब मैं आपको पूरा तैयार असेंबल किया हुआ मैं एक जनरेटर से आपको दिखाता हूँ। जैसे एक हमारे पास छोटा मिनी जनरेटर है,
जो कि इसमें ये पुली लगी हुई है, ये पूरा इसका बॉडी है और इसमें से एक तार आया हुआ है दो, जो कि प्लस और माइनस में है। भाई डीसी है तो डीसी में ऑलरेडी प्लस और माइनस होते हैं, पोलरिटी होती है। और एक हमने छोटा सा इसमें एक बल्ब लगाया हुआ है। इसमें देखिए कुछ नेम प्लेट है। नेम प्लेट का मतलब होता है कि ये कितना वोल्टेज, हर मशीन के पास एक नेम प्लेट होता है, उस नेम प्लेट पे उसकी कॉमन जानकारी लिखी होती है कि वह कितना वोल्टेज देगा, कितना आरपीएम होगा, कितना करंट लेगा, क्या करेगा। इसमें एक बेसिक फंडा किस कंपनी का होता है, क्या इंसुलेशन है, ऐसा कुछ होता है। तो इसमें ये 12 वोल्ट का छोटा सा डायनमो है और ये डीसी जनरेटर। इसमें हम आपको दिखाएंगे अभी लाइट पैदा करके कि अगर हम इस समय मैकेनिकल एनर्जी मैं अपने हाथों से दूंगा, यानी मैकेनिकल एनर्जी मतलब मैं यांत्रिक ऊर्जा अपने हाथों से दूंगा। इसके अंदर चुंबक है, ये वाला आर्मेचर है और ये वाला इसमें कार्बन ब्रश है। इसके माध्यम से जो आप फिगर देख रहे हैं इसके हिसाब से दो चुंबक बगल में सेट हैं, एक नॉर्थ मैग्नेट होगा, एक साउथ मैग्नेट होगा। इसके बीच में ये आर्मेचर जो हमने दिखाया वो आर्मेचर होगा और एक कम्यूटेटर जो उसमें लगा हुआ है आर्मेचर पे वो है और कार्बन ब्रश है। हम जब इसको ऐसे मूव कराएंगे तो इसमें लाइट जनरेट होगा। अब देखिए मैं इसको आसानी से, बहुत ज़्यादा बल लगा के नहीं, एक नॉर्मल तरीका से, देखिए हमने एक नॉर्मल तरीका से इसको मूव कराना है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, जैसे हम मूव करा रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। यानी यही है फैराडे का नियम, तो यही है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी आर्मेचर को रख के घुमाया जाए तो फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन, जिसके कारण आर्मेचर में ईएमएफ उत्पन्न होगा और वह सदैव एसी होगा। लेकिन उस एसी को डीसी के रूप में बाहर लेने के लिए कम्यूटेटर लगाएंगे, कम्यूटेटर पे ब्रश होगा जो बाहर लोड हो जाएगा। और आप आसानी से देख पा रहे होंगे, हम चाहिए दिखाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से डीसी जनरेटर के क्या क्या मेन पार्ट्स हैं और क्या इसमें क्या होता है और ये वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो इसी से रिलेटेड अब मैं आगे नहीं कुछ बोलूँगा और इसी पे क्लास को, यानी इसी को हम, अब टॉपिक मेरा क्लियर हो गया है, इसी पे हम बंद करेंगे। और आप इसमें कोई भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप ज़रूर उसमें कमेंट करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि हम अगर कोई नया ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी संबंधित कोई भी प्रैक्टिकली नॉलेज हो चाहे इलेक्ट्रिकली नॉलेज हो, अगर मैं अपलोड करूं तो आप तक पहुंचे और आप उसे देखें और उसे समझें। और आप कोई भी डाउट हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में भी दीजिए, ताकि हम उस पर नया टॉपिक बना सकूं और जो भी डाउट हो आपको क्लियर कर सकूं। इसके लिए आप इसी पे धन्यवाद।